प्याज के 56 पकवान बनाने वाली गरीब बहू। बाप रे बाप, आज तो मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। जल्दी से खाना खाकर सो जाती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो सुबह ठीक हो जाऊंगी। उर्मिला बेटा, खाना बन गया क्या? जी माँ, अभी लाई। ये लीजिए माँ, देखिए आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। प्याज के पकौड़े, परांठे और ये प्याज का चीला भी। लेकिन बेटा, तूने हम दोनों के लिए इतना सब कुछ क्यों बनाया है? ऊपर से हर चीज में तूने इतनी सारी प्याज डाली है। तुझे पता भी है मार्केट में अभी प्याज के क्या भाव चल रहे हैं। अगर तू ऐसे ही प्याज का इस्तेमाल करेगी तो हम लोग का क्या होगा? माँ, आप तो जानती हो ना कि मुझे प्याज खाना कितना पसंद है, और प्याज तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए मैं हर एक चीज में प्याज डालती हूँ। अब आप जल्दी से ये सब खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। उर्मिला खाना काफी ज्यादा अच्छा बनाती थी, लेकिन हर चीज में उर्मिला काफी ज्यादा प्याज डालती थी और प्याज की तरह तरह की चीजें भी बनाती थी, जिसके चलते उसकी माँ हमेशा उसे टोकती थी। लेकिन उर्मिला कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानती। ऐसे ही समय गुजरता है और आज उर्मिला को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने अमीर होने के बाद भी आप मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। बहन जी, इसमें अमीरी गरीबी की बात कहाँ से आ गई? हम लोग इतने भी ज्यादा अमीर नहीं हैं। हमारा छोटा सा खुद का मकान है और छोटा मोटा कारोबार है, लेकिन आपकी बेटी को हम किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के ज़माने में भी आप जैसी सोच रखने वाले लोग कहाँ मिलते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे ये क्या बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। ये देखिए, ये सब कुछ मेरी बेटी ने ही बनाया है। अरे वाह, ये सब तो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। चलो भाई, अब तो मेरी किचन की नौकरी से छुट्टी मिली। अब तो मैं अपनी बहू से नए नए तरह के पकवान बनवा कर खाऊंगी। आशा की बात सुन ममता और उर्मिला दोनों ही हंसने लगती हैं। समय गुजरता है और आशा के बेटे नीरज से उर्मिला की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बड़े प्यार से अपनी बहू उर्मिला का गृह प्रवेश करती है। ये क्या माँ, आपको भी भैया के लिए क्या यही गरीब लड़की मिली थी? डिम्पल आंटी अपनी भांजी डॉली का रिश्ता लेकर भैया के लिए आई थी। अगर डॉली को आप इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती ना, तो पता भी है वो कितना सारा दहेज लाती। आरोही बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। भले ही वो लड़की दहेज में बहुत सारी चीज लेकर आती, लेकिन उसके चाल चलन सही नहीं थे। रात भर लड़कों के साथ घूमती थी। मुझे डॉली जैसी आवारा बहू नहीं, बल्कि उर्मिला जैसी संस्कारी बहू चाहिए थी। तुझे पता है उर्मिला कितना अच्छा खाना बनाती है। एक बार अगर तू उसके हाथ का खाना खा लेगी ना, तो तू भी उसके खाने की फैन हो जाएगी। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही उर्मिला अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, लेकिन मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाऊं? अपनी पहली रसोई में उर्मिला क्या बनाए, उसको लेकर उर्मिला काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि तभी उर्मिला की नजर किचन के स्लैब पर रखी ढेर सारे प्याज पर जाती है। ये तो काफी सारी प्याज है। इतनी सारी प्याज तो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों ना मैं इन प्याज से 56 भोग पकवान बनाऊं। प्याज के 56 भोग पकवान खाकर तो मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हो जाएंगे। इतना कहकर उर्मिला काफी सारे प्याज लेकर उन्हें छीलती है और उन्हें काटना शुरू कर देती है, जिसके बाद उर्मिला प्याज से 56 भोग पकवान बनाना शुरू कर देती है, जिसमें वो प्याज की तरह तरह की चीजें बनाती है कि तभी वहां उर्मिला की सास आशा आ जाती है। अरे उर्मिला बहू, ये सब क्या है? तूने इतने सारे प्याज क्यों काटी है? माँ जी, आज मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में प्याज के 56 भोग पकवान बनाऊंगी, इसलिए मैंने इतनी सारी प्याज काटी है। क्या? प्याज के 56 भोग पकवान? लेकिन बहू, तूने तो इसके चक्कर में हमारी 1-1.5 महीने की प्याज का इस्तेमाल कर लिया। इतनी सारी प्याज तो हम लोग 1-1.5 महीने तक चलाते हैं। तू जानती है ना आजकल प्याज के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ माँ जी, लेकिन एक बार आप ही पकवान खाकर तो देखिए। मुझे यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएंगे, और इसे खाकर तो आप प्याज के दाम को भूल ही जाएंगी। इतना कहकर उर्मिला दोबारा अपने प्याज के पकवान बनाना शुरू कर देती है और सारे पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। ये क्या उर्मिला, तुमने तो खाने की सारी चीज प्याज की बनाई है। पूरी, कचौरी, सब्जी, पकौड़े, चीला, चटनी है सब। और ये क्या भाभी, आपने तो प्याज का हलवा भी बनाया है। लगता है आज प्याज काफी सस्ते में मिल गई आपको।
नहीं नहीं ननन जी, वो क्या है ना, मैं खाना तो पहले से ही अच्छा बनाती हूँ, ऊपर से अगर मुझे प्याज मिल जाए तो खाने में प्याज डालकर खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ा देती हूँ। इतना कहकर सभी लोग उर्मिला के हाथ का बना हुआ प्याज का 56 भोग पकवान खाते हैं। सभी लोगों को उर्मिला के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उर्मिला की हर एक चीज में प्याज डालने की आदत की वजह से अब उर्मिला के ससुराल वाले परेशान होने लगते हैं। ये क्या भाभी, आज भी आपने नाश्ते में ये अनियन रिंग बनाई है? रोज रोज इतनी सारे प्याज खाकर मैं थक चुकी हूँ। तुझे पता भी है मार्केट में प्याज 200 रुपए किलो हो गई है। अगर तू ऐसे ही प्याज की बर्बादी करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठे होंगे। ऊपर से तू खाने में भी इतनी तरह तरह की ही और इतनी ज्यादा चीज बना लेती है ना कि रोज हमें खाने को फेंकना पड़ता है। अपनी सास की बात सुन भी उर्मिला को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उर्मिला अभी भी हर चीज में भर भर कर प्याज डालकर बनाती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। छी छी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाय हाय, शर्म नहीं आती आपको? कब से पाद मारे जा रहे हैं, मेरी तो नाक के बाल ही जल गए इस बदबू से। तो और क्या करूं मैं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। हर चीज में इतनी ज्यादा प्याज डालती हो कि अब तो मुझे गैस बनना शुरू हो गई है। मैं ही जानता हूं कि मैं पूरे दिन अपने गैस को कैसे कंट्रोल करता हूं। इतना कहकर नीरज जोर जोर से पाद मारने लगता है, जिसकी बदबू से बेचारी उर्मिला की नाक में दम हो जाता है और वो छत पर जाकर सो जाती है। अरे बाप रे बाप! क्या हुआ नीरज बेटा, ये सब क्या है? ये कैलकुलेटर कारोबार की फाइलें यहाँ क्या कर रही हैं? हर महीने हमारे घर का खर्चा 10 से 12 हजार होता था, लेकिन 2 महीनों से ये 25 हजार जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कारोबार और दिन चलेगा। भैया, ये तो कुछ भी नहीं। 25,000 क्या, आप देखना, अगर भाभी ऐसे ही प्याज का इस्तेमाल करती रहेंगी तो ये खर्चा 35,000 तक पहुंच जाएगा। भाभी को इतनी बार मना किया है कि प्याज का इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करे, लेकिन भाभी है कि मानती ही नहीं। उर्मिला की वजह से उर्मिला के ससुराल वाले हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन उर्मिला अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आती है और हर एक दिन खाने की चीज में प्याज का हद से ज्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन एक दिन, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हो गया? देखिए, इन्हें स्किन एलर्जी हो गई है, साथ ही साथ इनके पेट में भी इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बेटी तो बाहर का ऐसा कुछ भी नहीं खाती है। जरूरी नहीं ये सब हमेशा बाहर की चीजें खाने से ही हो सकता है। घर में बनी कोई ऐसी चीज जो ये ज्यादा मात्रा में खाती हैं, उससे ये सब हो सकता है। डॉक्टर की बात सुन आशा गुस्से में उर्मिला के पास जाती है। माँ जी, आप यहाँ? मैं तो आपके पास ही आ रही थी। देखो, मैंने नई तरीके से प्याज के पकौड़े बनाए हैं, खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। वाह, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है और तुझे अभी भी प्याज के पकौड़े की पड़ी है। तेरी वजह से ही मेरी बेटी को हर एक चीज में इतनी ज्यादा प्याज खानी पड़ी कि उसे स्टमक इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी हो गई है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि इतना भी प्याज का इस्तेमाल मत कर, लेकिन तू नहीं मानी और इसका अंजाम मेरी बेटी भुगत रही है। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ये सब होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं प्याज का इतना इस्तेमाल नहीं करूंगी। आरोही की हालत देख उर्मिला प्याज का इस्तेमाल पहले से कम कर देती है, लेकिन अभी भी हर एक चीज में प्याज डालना उर्मिला नहीं छोड़ती, जिसकी कीमत उर्मिला के पूरे ससुराल वालों को उठानी पड़ती है। हर महीने बढ़ रहे घर के खर्च की वजह से नीरज का सारा कारोबार बंद हो जाता है और अब वो सब छोटे से किराए के टूटे फूटे मकान में रहने लगते हैं। माँ ने आपसे कहा था ना कि आपकी वजह से एक दिन हम लोगों को कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीख मांगना पड़ेगा। देखा, वो दिन आ ही गया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि प्याज का इतना ज्यादा इस्तेमाल मत कर। प्याज बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी तू नहीं मानी। यहाँ तक कि आरोही की तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा तुझे फर्क नहीं पड़ा। अपने परिवार वालों की हालत देख आखिरकार उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से ऐसा हो। माँ जी, आपने सही कहा था, अगर मैं आपकी बात पहले ही मान लेती तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। आप सब लोग मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। नीरज अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपना कारोबार फिर से शुरू करने लगता है। वहीं उर्मिला को भी अब उसके जीवन की सबसे अच्छी सीख मिलती है
कि किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग करने से एक दिन आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।